यार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ आपके पास चैनल में। मेरा नाम राहुल है और प्लीज़ आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, पिछले कितने दिनों से हम हमेशा न्यूज़ में देखते हैं कि कोयला यानी कि कोल की समस्या शुरू होगी, बिजली नहीं मिलेगी वगैरह वगैरह। हमने ये भी देख लिया कि चाइना में इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में दिक्कत आई है और वहाँ कंप्लीट बिजली की कमी है। अब रहा सवाल भारत का, तो क्या भारत में ऐसी परिस्थिति आएगी? आइए आपको बताता हूँ कि उसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कोयले से बिजली कैसे उत्पन्न होती है। सिंपल है, थर्मल कोयला पावर प्लांट होता है, वो कोयले से गर्मी उत्पन्न करता है। वो जो गर्मी है वो पानी में ट्रांसफ़र होती है, उससे पानी उबलता है, उसकी वजह से पानी स्टीम यानी कि वरार बनता है और वो जो वरार है वो पानी से ज़्यादा वैक्यूम ऑक्यूपाई करता है। उसकी वजह से वो फटाफट ट्रैवल करता है और वरार से थर्मल का जो टर्बाइन होता है वो घूमता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। भारत में 3.89 लाख मेगावाट टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है, उसमें से 2.9 लाख मेगावाट कोयले में से मिलता है। दूसरा इम्पोर्ट तो चाइना दोनों मिला के दुनिया का 65% कोयला यूज़ करते हैं। उसके अलावा भारत ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और इंडोनेशिया से भी कोयले को इंपोर्ट करता है। रीज़न ये है कि कोयले की क्वालिटी उससे कम होती है। भारत में टोटल 135 पावर प्लांट है जो कोयले से पावर प्लांट चलाते हैं। उसमें से हमेशा कम से कम 7 से 30 दिन का कोयले का स्टॉक पहले से होता है, लेकिन 135 पावर प्लांट में से 110 पावर प्लांट में आज 4 दिन का भी स्टॉक नहीं है। उससे ये साबित होता है कि भारत में कोयले का स्टॉक नहीं है। ऐसा भारत में क्यों हुआ, आइए अपन जानते हैं। इसके 3 रीज़न है। पहले हाई प्राइस, सेकंड हैवी रेन इन सितंबर, थर्ड राइज इन डिमांड। आइए आपको समझाता हूँ वो कैसे। सबसे पहले हाई प्राइस। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में कोरोना में पेंडेमिक के बाद सभी चीज़ों का दाम बढ़ रहे हैं। कोयले की प्राइस को भी ऐसा ही है। फॉर एन एग्जाम्पल, इंडोनेशिया का जो कोल का बेंचमार्क है उसमें $45 की कीमत थी जो बढ़ के 125 हुई। उसका रीज़न चाइना है। चाइना में ऐसी क्राइसिस शुरू हो गई कि किसी भी कीमत पे वो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट को बंद नहीं कर सकता था। उसकी वजह से वो इंडोनेशिया से किसी भी कीमत पे कोयल खरीदता था। उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्लोबल पे भी असर हो गई। दूसरा रीज़न है हैवी रेन। इस बार हैवी रेन सितंबर के महीने में बहुत सारी बारिश हुई, उसकी वजह से कोयले की माइंस पे भी बुरा असर पड़ा था। थर्ड है राइज इन डिमांड। जी हाँ, कोरोना पैंडेमिक के बाद भारत में इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में 2019 की कंपैरिजन में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड 19% बढ़ गई है और नए यानी कि 3 करोड़ नए घरों में आज तक जहाँ पे बिजली नहीं थी वहाँ पे बिजली बनी है। दोस्तों, एक सिंपल फैक्ट है और इससे साबित होता है कि अगर हम खुद तैयार नहीं रहेंगे तो में से 110 पावर प्लांट में 4 दिन का भी स्टॉक नहीं है। सोचिए, जी हाँ, इसकी वजह से हमें बिल्कुल अलर्ट रहना पड़ेगा और ज़रूरत ना हो तब बिजली की सेविंग भी करनी पड़ेगी। इसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का मेरा ये सब्जेक्ट अगर आपको पसंद आया हो, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।